ढूंढते हैं एप्पल स्टोर कहाँ पर हो सकता है। इधर तो खाली है, लेकिन इधर ये पूरी की पूरी लाइनअप लगी हुई है पीछे तक। आईफोन हमने उठा लिया है अपना फाइनली। आज हो गई है 20th सितंबर, और 20th सितंबर का मतलब है कि आज मिलने वाला है आईफोन। तो मैंने बुक करवाया हुआ था, जिस दिन प्री बुकिंग स्टार्ट हुई थी उस दिन मैं सुबह सुबह उठा 5 बजे, मैंने बुक करवा दिया। आज मैं उसको पिक करने के लिए जा रहा हूँ। अभी सुबह के कोई 8:30 हो रहे हैं, बारिश हो रही है अभी बाहर काफी तेज। हो भीग रहा हूँ मैं तो। अगर तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो आपको पता होगा, इस वक्त हूँ मैं कैलगरी में, कैलगरी अल्बर्टा। यूट्यूब पर अभी कैलगरी के व्लॉग्स आएंगे, लेकिन इस वक्त मैं हूँ कैलगरी में। तो ये आईफोन का व्लॉग इसलिए बना रहा हूँ, अभी मैं अपलोड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी वो लेटेस्ट लॉन्च हुआ है, तो बाद में करने का कोई मतलब नहीं बनता। एनीवेज, वेलकम बैक टू कन्ना व्लॉग। जो नए आए हैं मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना कैसे वीडियो। लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग विद दिस ब्यूटीफुल व्लॉग। बारिश हो रही है, बारिश काफ़ी तेज़ है। हम काफ़ी ऊंचाई पर हैं, इसलिए बारिश का पता नहीं चल रहा। बालकनी कवर्ड है ना, इसलिए यहाँ पर बारिश आती ही नहीं है। अभी बस नीचे आया हूँ, मैंने माइक उतार दिया है क्योंकि बारिश हो रही है तो माइक भीग जाएगा। काफ़ी तेज़ बारिश है, लगाने से इतनी तेज़ हो गई। देखो, मैंने आपको कहा था ना जब नीचे आओ तब पता चलता है कितनी तेज़ बारिश हो रही है। ऊपर बैठे तो कुछ नहीं पता चलता। बस मेरी यहाँ पे आनी है, मैं थोड़ा सा आगे निकल गया था, आ जानी चाहिए अभी बस। तो बस में बैठ गया हूँ मैं अभी, और कुछ मे भी 20 मिनट लगेंगे यहाँ से लेकर मॉल तक। शिनूक मॉल है यहाँ पर कैलगरी में। अगर जो लोग कैलगरी में रहते हैं उनको पता होगा, बड़ा मॉल है। तो वहाँ पर है एप्पल स्टोर। तो अभी हम पहुँच चुके हैं शिनूक मॉल के अंदर, और ये मुझे लग रहा है यहाँ का फूड कोर्ट। अभी मॉल ओपन हुआ है तो इतनी भीड़ भी नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। अभी हमें ढूंढना पड़ेगा एप्पल स्टोर। यहाँ पर एप्पल स्टोर कहाँ पर है। इतनी मोटी जैकेट पहन कर आया हूँ मैं क्योंकि बारिश हो रही थी, और अंदर मॉल के हीट ऑन की हुई है इन्होंने, अंदर गर्मी लग रही है। अब वो नीचे देख रहे हो, वहाँ पर उन्होंने पुराने टीवी रखे हुए हैं, जितने भी पुराने टीवी थे अब तक, कलेक्शन पूरी की पूरी। तो अभी गर्मी इतनी हो गई है कि मुझे अब जैकेट अपनी उतारनी पड़ी, और ये जैकेट फ्लफ़ी है तो ये आई होप कि बैग में भी इजीली फिट हो जाएगी मेरे। और ये जैकेट मैंने ली थी न्यूजीलैंड से। आपने अगर वो न्यूजीलैंड वाला मेरा शॉपिंग का व्लॉग देखा, ये $700 की जैकेट मुझे $200 में मिली थी वहाँ पर, और वो भी बॉस की जैकेट। और ये है मेरा सोल गार्ड का बैग। अब तक का जो सबसे बढ़िया जो मुझे बैकपैक मिला है ना, वो यही वाला है। इतनी स्पेस है इसमें, अगर चाहिए तो आपको मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। बहुत बढ़िया बैग है। अब ठीक है, अब केली हुडी पहनी हुई है तो अब इतनी गर्मी भी नहीं लग रही है। और अब ढूंढते हैं एप्पल स्टोर कहाँ पर हो सकता है। वो रहा सामने एप्पल स्टोर, मिल चुका है। लाइन तो इतनी लंबी नहीं है, बस थोड़े से बंदे ही खड़े हुए हैं। इधर तो खाली है, लेकिन इधर ये पूरी की पूरी लाइनअप लगी हुई है पीछे तक। देखो, ये भी एप्पल स्टोर की लाइनअप है। पिकअप करने के लिए आए हुए हैं सभी। तो बस अभी मैं लास्ट में लगा हुआ हूँ यहाँ पर लाइन में। ये सभी पिकअप वाले ही हैं जितने भी लाइन में लगे हुए हैं। अब चलो भाई, पिकअप होने लगी है अब अपनी। लाइन में कुछ 10-15 मिनट लग गए। अब मेरे पास गिफ्ट कार्ड पड़ा हुआ है एप्पल का $150। सोच रहा हूँ एक केस बाय कर लिया जाए। ऑफिशियल जो एप्पल का केस होता है ना, उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है। आईफोन हमने उठा लिया है अपना फाइनली, हमारे बैग में है वो। के साथ मैंने एक केस भी लिया है। पहली बार मैंने ऑफिशियल एप्पल का केस बाय किया है अपनी ज़िंदगी में। एप्पल के आईफोन चलाते हुए मुझे कुछ 6 साल हो गया, ऑलमोस्ट 6 साल में पहली बार है कि मैंने इतना महंगा केस बाय किया है। ये आया है कुछ टैक्सेस वगैरह मिलाकर $72-73 का, लेकिन मेरे पास $150 का गिफ्ट कार्ड पड़ा हुआ था एप्पल का, तो जिसकी वजह से मुझे कुछ भी पे नहीं करना पड़ा, उसमें से ही कवर हो गया। अभी टाइम हुआ है कुछ 10:30 सुबह के, और हमें फ़ोन मिल गया है। लाइनअप वहाँ पर बढ़ रहा है, बढ़ी जा रहा है, लेकिन इस बार इतनी डिमांड नहीं है जितनी आगे होती है। ये वाले टीवी मैं आपको कह रहा था, पुराने टीवी इन्होंने यहाँ पर रखे हुए हैं सारे के सारे जितने भी। ये वाला टीवी तो हमारे घर पे भी हुआ करता था पहले, ये जो ऊपर पड़ा हुआ है, जब मैं छोटा था उस वक्त। तो अभी दोपहर के 2:30 बज गए हैं, 2:15 हो गए हैं, और अभी मैं जा रहा हूँ घर पे। बाहर बारिश हो रही है, बस बहुत लेट है, तो अभी मैं ऊबर करा के जा रहा हूँ। यहाँ से बिल्कुल पास में ही है, लेकिन ऊबर में फिर भी $12 लगेंगे, बस में कुछ $4 लगने थे। लेकिन अभी ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, 5 डिग्री टेम्परेचर हो गया है, मेरे हाथ फ्रीज हो रहे हैं। इतनी ठंड हो गई है यहाँ पर। सर्दियों में पता नहीं क्या हालत होगी टेम्परेचर में, सोच कर देखो। अभी तो सितंबर चलता है। तो ये रहा, ये है हमारा 16 Pro Max फ़ोन, और उसके साथ मैंने ये लिया है iPhone 16 Pro Max सिलिकॉन केस।
अभी अगला दिन हो चुका है। तो कल मैं ये फ़ोन लेकर आया था 16 प्रो मैक्स। कल हमने इसकी अनबॉक्सिंग की तो मैंने एक दिन इसको यूज़ किया, तो यूज़ करके मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। सो दिस इज़ आईफोन 16 प्रो मैक्स 256 गीगाबाइट्स डेजर्ट टाइटेनियम कलर मैंने इसका बुक किया था, जो कि इस साल नया ही आया हुआ है। और अगर आप पीछे से देखोगे आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, फिर चाहे आप 12, 13, 14, 15 कोई भी प्रो मैक्स मॉडल उठा लो, आपको पीछे से बिल्कुल ऐसे दिखेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। 3 कैमराज है, बिल्कुल सेम है। ओनली डिफरेंस इज जो ये यहाँ पर इन्होंने साथ पे ये कैमरे का बटन लगाया हुआ है ना, यहाँ पे ये साइड पे है, ये जो कैमरे का बटन लगा हुआ है, सिर्फ यही एक डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है। तो मैंने ऑफिशियल एप्पल स्टोर से बाय किया। अब मेरे पास पहले ये वाला फ़ोन था 13 प्रो मैक्स, तो ये है 16 प्रो मैक्स। देखो 3 साल पुराना फ़ोन है ये, अभी अभी फ़ोन आया है, ठीक है, ये 3 साल पुराना है। तो देखो हाँ, थोड़ा सा उन्होंने साइज़ ज़रूर इंक्रीज़ किया है ये वाले फ़ोन का 16 प्रो मैक्स का, लेकिन ये था स्टील का, ये है टाइटेनियम। इतना डिफरेंस है, लास्ट ईयर ही टाइटेनियम आ गया था। तो लेकिन अगर देखा जाए ना, दोनों फ़ोन्स में कुछ डिफरेंस नहीं है, पीछे से बिल्कुल सेम दिखते हैं। कैमराज का जो एक बड़ा डिफरेंस है वो सिर्फ एक कैमरे के है, जो कैमरे का सब बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये फ़ोन अभी भी बहुत बढ़िया चलता है 13 प्रो मैक्स। एक और चीज़ आपको बताऊँ, ये जो बड़े फ़ोन्स हैं ना 16 प्रो या फिर 16 प्रो मैक्स, इंडिया में जितना प्राइस है उससे 25 से 30 हज़ार रुपीज़ कम प्राइस आपको यहाँ पर कनाडा में मिलेगा आईफोन का। इस पर मैंने एक डिटेल्ड रील बनाई हुई थी इंस्टाग्राम पर, अगर आप नहीं फॉलो करते तो इंस्टाग्राम पर जाकर मेरी वो वाली रील जरूर देखना। मैंने मेरी जो लास्ट 2 रील्स है वो मैंने इसी टॉपिक के ऊपर बनाई हुई है, और फॉलो कर लो, वहाँ पर लेटेस्ट कंटेंट वहीं पर आता है इंस्टाग्राम के ऊपर। सो दिस इज़ द वन आई गॉट 16 प्रो मैक्स डेजर्ट टाइटेनियम 256 GB और नो ट्रेड इन। एप्पल केयर अगर आपने एक्स्ट्रा लेनी है तो फिर वो आपको $269 2 सालों के लिए पड़ेगी, या फिर आप मंथली ले सकते हो $13.49। लेकिन ये लॉस्ट या फिर अगर फ़ोन चोरी हो जाता है वो कवर नहीं करता, तो सिर्फ डैमेज कवर करता है। सो देखो ये है प्राइस आईफोन का $1749। अब एक और चीज़ आपको बताऊं, ये जो प्राइस है ना $1749, ये बिफोर टैक्सेस है। इंडिया में जो प्राइस होता है वो आफ्टर टैक्सेस होता है। तो ये 1749 के ऊपर टैक्सेस भी लगेंगे। मैंने ये फ़ोन बाय किया अल्बर्टा से, कैलगरी से। अब कैलगरी में टैक्सेस है 5%, लेकिन अगर मैं ये फ़ोन बाय करता नोवा स्कोशिया में, वहाँ पर टैक्सेस है 15%। तो मुझे इसके ऊपर 15% टैक्सेस पे करने पड़ते। तो यहाँ पर जो मुझे ये फ़ोन पड़ा है वो पड़ा है $1836.45। 5% टैक्सेस जो बने हैं वो बने हैं $87.45। ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर रहते हो कनाडा में। अगर मैं नोवा स्कोशिया में ये वाला फ़ोन बाय करता तो वहाँ पर मुझे कितना पे करना पड़ता? नोवा स्कोशिया में मुझे $262.35 टैक्स पे करना पड़ता। ऑलमोस्ट $175 की सेविंग हुई है जस्ट ऑन टैक्सेस। तो ये काफ़ी गंदा काम है कनाडा का, लेकिन हाँ ऐसा ही चलता है यहाँ पर। अब ये होगी बात अगर आपने कैश पे लेना है। अब साथ में एप्पल इंस्टॉलमेंट्स भी करता है। अगर आपने इंस्टॉलमेंट पर बाय करना है, लेट्स से कि आप कुछ भी पे नहीं करना चाहते, मंथली इंस्टॉलमेंट्स पर लेना चाहते हो, अगर आप अल्बर्टा में ये वाला फ़ोन बाय करते हो तब आपकी मंथली पेमेंट बनेगी कुछ $79.09 फॉर 24 मंथ्स। लेकिन अब इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि उसके साथ ये जो आपको मंथली पेमेंट्स मिलेंगी ना, इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 7.99%, ठीक है, और ये बहुत गंदी चीज़ है। तो मेरे हिसाब से कोई भी चीज़ ऐसे आपको ये फ़ोन्स वगैरह होते हैं, ऐसी चीज़ों पर इंटरेस्ट अगर लगता है ना, तब तो आपको ये इंस्टॉलमेंट्स पर नहीं बाय करनी चाहिए, क्योंकि 8% भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। 8% क्यों एक्स्ट्रा पे करना किसी और को? तो ये लेकिन ऑप्शन है, अगर आप बाय करना चाहते हो ना इंस्टॉलमेंट पर, तब आपको ये ऑप्शन मिलेगी। ये जो एप्पल केयर है, अगर आपने एप्पल केयर साथ में ऐड करनी है तो उसका आप सेपरेट देख लेना अपने हिसाब से, $269 उसके पे करने पड़ते हैं। तो मैं हमेशा एप्पल केयर बाय करता ही हूँ, क्योंकि मैं व्लॉगिंग वगैरह करता हूँ, काफ़ी ट्रैवल करता हूँ, तो पता नहीं कब फ़ोन कहाँ गिर जाए और कहाँ स्क्रीन टूट जाए, तो एप्पल केयर के साथ वो इजीली रिपेयर हो जाती है। अब एक और चीज़ आपको बताऊँ, कनाडा में ना लॉस्ट और स्टोलन एप्पल केयर कवर नहीं करती, लेकिन अमेरिका में लॉस्ट और स्टोलन एप्पल केयर कवर करती है, पता नहीं क्यों। लेकिन अब आपको एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि आपने अगर प्लान के थ्रू लेना है किसी कंपनी के साथ, तब आपको कितने का फ़ोन पड़ेगा। तो एक कंपनी है यहाँ पर रेड वायरलेस करके, कुछ मेरा इनके साथ लिंक नहीं है, लेकिन जस्ट आपको बता रहा हूँ। रेड वायरलेस है जो, जिसके डिस्काउंट्स मिलते हैं स्किप, उबर के साथ, इंस्टाकार्ट के साथ, ऐसी काफ़ी कंपनीज है जो डोरडैश वगैरह होगी इन कंपनीज़ के साथ। तो ये है अब रेड वायरलेस की वेबसाइट, मैंने ऐसे ही ओपन की है सिर्फ प्राइस देखने के लिए, ताकि मैं आपको बता सकूं। तो 256 गीगाबाइट्स अगर आप कोई भी फ़ोन बाय करते हो, अब 2 ऑप्शन होती है मोस्टली हर एक कंपनी के साथ, सेव एंड रिटर्न। सेव एंड रिटर्न मतलब
आप 24 मंथ्स तक आपको काफ़ी कम पैसे पे करने पड़ेंगे, लेकिन 24 मंथ्स के बाद आपको फ़ोन रिटर्न करना पड़ेगा, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, क्योंकि 24 मंथ तक आपने जो भी पे किया फिर तो वो वेस्ट गया ना। अगर लेना भी हो ना फाइनेंसिंग के ऊपर, तो मैं फाइनेंसिंग पर ही लेता हूँ, ताकि मुझे 24 मंथ्स के बाद फ़ोन मेरा हो, मुझे वापस ना करना पड़े। तो 60 GB के हिसाब से आपको $110 का ये वाला फ़ोन पड़ेगा, इंक्लूडिंग प्लान रोजर्स का, उसके साथ साथ आपको फ़ोन iPhone 16 Pro Max। तो ये हिसाब होता है। अब ये मैंने सिर्फ आपको एक कंपनी का हिसाब बताया, ये रोजर्स की, ये इसके डिस्काउंट चलते हैं, लेकिन अगर आपने टेलस के साथ लेना है, फ्रीडम के साथ लेना है, रोजर्स के साथ, किसी के भी साथ लेना है, आप उनके साथ ले सकते हो प्लान पर। वो आपकी मर्जी है, अगर आप प्लान पर बाय करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। मोस्टली आपको ऐसे प्लान्स पर कुछ भी पे नहीं करना पड़ता स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में आपको 24 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है इनके साथ, कि आप 24 मंथ तक इन्हीं के साथ रहोगे, किसी और के साथ नहीं जाओगे, और आप इनका नंबर नहीं बंद कर सकते जब तक आप इनका फ़ोन नहीं पे ऑफ करते। मैं आपको अभी भी यही कहूँगा कि अगर आपको ज़रूरत है ना, तभी फ़ोन बाय करना। अगर आपके पास फ़ोन है ऑलरेडी, कोई भी 11, 12, 13, 14, 15, और आपका बढ़िया चल रहा है फ़ोन, और आप कैमरा यूज़ नहीं करते इतना, तब फ़ोन अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। पैसा मत ख़राब करना, क्योंकि मैंने तो खुद 3 साल के बाद अपग्रेड किया है अब, वो भी इसलिए क्योंकि मुझे थोड़ा बढ़िया कैमरा चाहिए था, इसलिए। सो जो नया है, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके करना कैसे लगे वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप वॉचिंग कन्ना ब्लॉग, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।